नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला स्वयं सहायता समूह और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं के साथ लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने 118 करोड़ 35 लाख रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है, जिससे 7,54,984 लाभार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। खबर देहरादून से है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 20 और 21 अगस्त को रायवाला और हरिद्वार में 11 बैठकों में वे शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष रायवाला में पूर्व सैनिकों के साथ संवाद भी करेंगे। बैठकों को लेकर प्रदेश भाजपा तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश भाजपा के तीनों प्रदेश महामंत्रियों ने 3-3 बैठकों की जिम्मेदारी सौंपी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अध्यक्ष के दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे जितने जनप्रतिनिधि और संगठन से जुड़े हुए लोग हैं विभिन्न ग्रुपों में, उन सबके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बैठक ये हम लोगों ने तय की है। इससे अलग 2 बैठकें हैं। सामान्यतः जो हमारा कोर ग्रुप है, जो हमारी टोली बैठक है, वो होगी। इससे अलग सैनिकों के साथ एक कार्यक्रम होगा और इसका संतों का आशीर्वाद, इस प्रकार का कार्यक्रम होगा। तो कुल मिलाकर ये सारे कार्यक्रम हम लोगों ने तय किए हैं। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अध्यात्म की राजधानी बनाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही कदम कौशिक ने कहा कि दिल्ली में शाहीन बाग का हाल जो हुआ है वो दुनिया ने देखा है। ये केजरीवाल सिर्फ चुनावी दिखावे कर रहे हैं। एक ऐसा बड़ा इवेंट्स हो रहा था जब दूसरे देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत आया हुआ था। उस समय दिल्ली को जलाने का काम किसने किया? कौन लोग उसमें शामिल थे? सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड के उस वीर लाल को मारने के बाद बचाने वाले कौन थे। तो इसलिए इस प्रकार का कहना, बात करना, यानी कथनी और करने में कितना अंतर होता है, ये आम आदमी पार्टी से बेहतर कौन जानता हो। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के करीबी नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। मामले में मदन कौशिक ने कहा कि कभी नरेश अनेक उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते थे, आज वो मेरे नाम से ही आगे कर खुद को बड़ा मान रहे हैं और बता रहे हैं। अभी वो 2007 में मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, बच्चा सा, 2007 में भी, तो फिर वो नहीं लड़ा। तो वो पार्टी की लायबिलिटी उसके साथ कुछ नहीं थी। पार्टी में ऐसा नहीं है, वो इस प्रकार का कोई वो नहीं है। केवल दूसरे के नाम पर राजनीति करना ये कुछ लोगों का शौक है। अगले साल उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए बीजेपी मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम के तहत अभी तक किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने बताया कि अभी तक पार्टी ने प्रदेश के सभी बूथों के लिए 21 सदस्यीय टोली बनाई है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, जिसका उद्देश्य 51% वोट बैंक हासिल करने के साथ ही 60 सीटों पर विजय हासिल करना होगा। का सत्यापन और 21 लोगों की टोली, 21 लोगों मेंबर्स के साथ उस बूथ को हम बनाकर लाए। सभी वर्गों का उसमें समावेश हो और उनकी आने वाले समय में ये जिम्मेवारी हो कि वो प्रत्येक परिवार को टच करें हमने। और 51% का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, 60+ का हमने लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के दावेदार कर्नल अजय कोठियाल होंगे। उन्होंने कहा कि जो सपना 20 साल पहले राज्य की जनता ने देखा था, उसके लिए आप पार्टी युद्ध लड़ेगी। उन्होंने इस युद्ध में जनता से उनका सहयोग भी मांगा है। उन्होंने इस कार्य को सफल बनाने के लिए प्रदेश के युवाओं और महिलाओं से भागीदारी की अपील की है। कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड नव निर्माण के कार्यों को लगातार जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड को अध्यात्म की राजधानी बनाने पर घोषणा पर भी काम किया जाएगा। जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का चेहरा, उनके बीच में गैप दिख रहा है। एक पार्टी है अभी पावर में, उस पार्टी में लोगों को भरोसा कम हो रहा है। जो दूसरी पार्टी है वो पार्टी आपस में ही उनके अपने इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी क्योंकि कुछ मॉडल दिल्ली में साबित कर चुकी है
और वही मॉडल जो है, वही जो जरूरतें हैं आज उत्तराखंड भी देखती है, उनको हम लेकर के पूरा करेंगे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इसी के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जसपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ राज्य मंत्री अजय भट्ट का स्वागत किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री जी का काफिला जसपुर के दुल्हन पैलेस पहुंचा, तो वहीं दूसरी तरफ खड़ के किसानों ने केंद्रीय मंत्री का जमकर विरोध भी किया। जन आशीर्वाद यात्रा केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट बोले, हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, जनता ने ही मुझे सांसद बनाया है और अपना आशीर्वाद दिया है, जिसकी वजह से मोदी सरकार आई और पिछले 7 साल में देश का कायाकल्प हुआ है। आज विश्व में हम सर्वश्रेष्ठ देशों में चुने जाते हैं, हमारा नाम जाना जाता है। तो इसी तरह से जन आशीर्वाद में जैसे मुझे आपने सांसद बनाया, मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि जो मुझे मोदी जी की टीम में शामिल किया है, आपका स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे हमारे साथ, ताकि मैं मजबूती के साथ जो क्षेत्र के मामलों को उठाते रहा हूं संसद में, और इसी तरह से विकास कार्यों में भी कहीं पीछे न रहे। खबर हरिद्वार से है। ट्रेजरी कार्यालय में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यूपी के फिरोजाबाद जिले का एक निवासी है। इस घटना की सूचना मिलते ही एएसपी समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं एसपी सिटी ने बताया कि मृतक पुलिसकर्मी की मौत के कारणों की जांच अभी की जा रही है। देखिए, अराउंड ये 9 बजे की समय पर ये सूचना आई थी कि हमारा एक कांस्टेबल एपी है जो इस वक्त ट्रेजरी गार्ड रोशनाबाद में कार्यरत है, वो मृत पाए गए थे। तो उसी में अभी चेक किया गया है। सभी ने एसएसपी सर के साथ सभी उच्च अधिकारी यहाँ पे घटनास्थल पे आके निरीक्षण वगैरह किया गया, तो अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर काला ढूंगी से है, जहां पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कोटाबाग ब्लॉक क्षेत्र में भूकटाव से हुए किसान अब परेशान हैं। यही नहीं, बारिश से पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। ग्राम सभा कमोला भीमपुरी में भारी बारिश के चलते नाले का बहाव खेतों में आ गया है, जिससे 10 से 12 एकड़ की जमीन में भूकटाव से काश्तकारों के सामने रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। बारिश होती है तो नाले का पानी भी वापस लौटकर खेतों में आ जाता है। और सबसे ज्यादा दिक्कत सर हमें ये जो मिलिट्री का पानी, जो उसका रुकावट नहीं है मिलिट्री वालों के पास, वो पानी सब पुलिया को क्रॉस करते हुए और सारे खेतों में आके बड़े बड़े साफ गड्ढे बना दिए। थोड़ी सी बारिश भी होती है तो मिलिट्री का सारा पानी इकट्ठा होकर हमारे खेतों को आ रहा है। इससे कम से कम 10-12 एकड़ जमीन प्रभावित है। सितारगंज में बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तानी शब्द हटाकर पूर्वी बांग्लादेशी शब्द लिखे जाने के बाद फैली अफवाहों को शिक्षा मंत्री ने खारिज कर दिया है। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बयान जारी कर कहा है कि किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त शब्द नहीं जोड़ा गया है। वहीं विधायक सौरभ बहुगुणा ने सोशल मीडिया पर फैली अफवाह को बिल्कुल निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि आगामी 1-2 दिन में जियो जारी भी कर दिया जाएगा। सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें जो हमारे बंगाली समुदाय के लोग जो विभिन्न जातियों के उत्तराखंड में रह रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट में जो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश लिखा गया था, उसको पूरी तरह से डिलीट करके और कोई अन्य शब्द उसमें नहीं लिखा जाएगा और उनको वही सुविधाएं मान्य होंगी जो पूर्व मिलती रहती थी। बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे इसका कलंक को धोने का काम किया गया है। मैं बंगाली समाज को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग यह बोल रहे हैं कि पूर्वी पाकिस्तानी ओब्लिक बांग्लादेशी शब्द हटा के पूर्वी बंगाल जोड़ा गया है। माननीय जी कैबिनेट मंत्री हैं, दोनों के वक्तव्य आपने सुने हैं और मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूं बंगाली समाज को कि सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटा है, उसमें कोई पूर्वी बंगाली शब्द ऐड नहीं किया गया है। मैं समाज के सभी लोगों से निवेदन करता हूं, जो बंगाली समाज के हमारे जितने भी भाई बहन, हमारे युवा साथी जो फेसबुक पर हैं, कि कोई भी ऐसी चीज फेसबुक पर चलाने से पहले कम से कम आप सरकार के जियो का इंतजार कर लीजिए। रामनगर में छोटे जीवों को सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए वन विभाग की पहल रंग लाई है, जहां इको ब्रिज की मदद से रेंगने वाले छोटे जीव सड़क पर वाहनों की चपेट में आए बिना आसानी से इधर उधर जा सकेंगे। इस इको ब्रिज पर होने वाली हलचल की मॉनिटरिंग के लिए एक कैमरा भी लगाया गया है, ताकि पता लगाया जा सके कि इको ब्रिज का इस्तेमाल आवाजाही के लिए छोटे जीव या जानवर कर रहे हैं या नहीं, जिसके परिणामों से वन विभाग अब गदगद नजर आ रहा है। यह इको ब्रिज 90 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। इस पुल को बांस, जूट और घास की मदद से बनाया गया है।
पिछले वर्ष हमने जो है आपका कालाडूंगी नैनीताल मुख्य मोटर मार्ग पे एक इको ब्रिज की स्थापना करी थी और उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे रेप्टाइल्स हैं, जो छोटे जीव हैं जो रोड क्रॉस करते समय एक्सीडेंट वगैरह में जो मारे जाते हैं, तो उनको एक अल्टरनेट रास्ता मिले। तो इसके बाद उसको मॉनिटर करने के लिए हमने उसमें कैमरा ट्रैप वगैरह लगाए थे, तो अभी हमें उसके काफ़ी अच्छे सकारात्मक परिणाम मिले हैं। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। संकल्प ये हमने लिया हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। किसान की आय डबल करने का लक्ष्य, किसानों का जीवन आसान बनाना, हम इस संकल्प पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य को सशक्त बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार द्वारा निरंतर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों का सुपरिणाम है कि उत्तराखंड के किसानों की पहुंच अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतरी के साथ संभव हो रही है और इसका माध्यम बना है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा। आज राज्य के किसी भी सुदूर गांव में उगाई जा रही फसल न केवल एशिया बल्कि यूरोपियन देशों में भी पहुंच रही है। उत्पादन गुणवत्तापूर्ण होने की वजह से उत्तराखंड की फल सब्जियों से लेकर खास किस्म के अनाज तक की डिमांड आज विदेशी बाजारों में खूब हो रही है। सरकार की तरफ से अभी किसानों को बहुत मदद की जा रही है। सभी जितने किसान हैं सभी को जोड़कर एक क्लस्टर बनाया गया है जिनको सरकार की तरफ से काफी चीज उपलब्ध कराई गई है। सबके कंपोस्ट किट बनाए गए, स्प्रे मशीनें दी गई और अपने घर में कीटनाशक बनाने के लिए अपने उन ड्रम आदि दिए गए और लोगों को उसकी ट्रेनिंगें दी गई कैसे आपने जैविक खेती करनी है और जैविक खेती के बाद जो आपका उत्पादन होगा उसको आपने कहाँ मार्केट करना है, कहाँ आपने उसको बेचना है। ये सरकार की तरफ से काफी मदद की जा रही है किसानों की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किसानों की उन्नति का संकल्प सिद्ध हो रहा है और इसी का नतीजा है कि उत्तराखंड में करी पत्ता, भिंडी, नाशपाती और करेला जैसी अन्य फल सब्जियों के निर्यात को लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं जैपनीज खेती भी करता हूँ। सबसे कॉस्टली है वो राइस है जो कि 15,000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से। मेरे पास सोयाबीन है जिसका फल भी बिकता है, दाना भी बिकता है, दोनों में। उत्तराखंड में रागी, झिंगोरा, चौलाई जैसे मोटे अनाजों का जैविक उत्पादन करने वाले किसान आज उत्साहित होकर खेती से जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड में अब कुछ ऐसे किसान भी हैं जो विभाग की मदद से अपने कुछ प्रोडक्ट्स को देश से बाहर भी भेज पा रहे हैं। इसमें जैसे चावल है आपका, मसाले हो गए आपके और हनी हो गया और फ्रूट्स में आपका एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार की कृषि हितैषी योजनाओं ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया है। संकल्प से सिद्धि, कृषि से समृद्धि। संकल्प ये हमने लिया हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है।
कोई पिछड़ा रहे ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर रामनगर से है, जहां बाघों के लिए मशहूर कॉर्बेट नेशनल पार्क को जलीय जीवों के लिए भी अब पहचान मिल सकेगी। दरअसल कॉर्बेट पार्क प्रशासन इसे लेकर अब तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अब कॉर्बेट प्रशासन ने घड़ियालों के अंडों से ब्रीडिंग के जरिए बच्चे निकालकर घड़ियालों का जो कुनवा है वो बढ़ाया जाएगा। ऐसे में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में घड़ियाल को संरक्षित करने का प्रयास जोर शोर से चल रहा है। फिलहाल अंडों से कृत्रिम तरीके से बच्चे विकसित करने का कार्य लखनऊ और लखीमपुर खीरी में किया जा रहा है। वन्यजीव प्रेमी राजेश भट्ट ने कहा है कि इस पहल से 100% घड़ियालों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकेगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक ने बताया कि दिसंबर महीने में घड़ियालों की संख्या 96 पाई गई थी, जो साल 2008 से काफी कम है। संख्या घटकर 3 अंकों में पहुंची है। विशेषज्ञों के मुताबिक विश्व में घड़ियालों की 23 प्रजातियां ऐसी हैं जो मनुष्य को किसी भी रूप से हानि नहीं पहुंचाती हैं। ये कॉर्बेट प्रशासन का सराहनीय कदम है, क्योंकि रामगंगा नदी के जो किनारे जो रेतीले तट हैं उसमें जब ये अंडे देते हैं और बाढ़ की वजह से वो जो है अंडे बह जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही थी। तो अब ये इनके नेस्ट को साइट को कलेक्ट करके उनसे अंडों को जो है आर्टिफिशियली ब्रीड कराकर फिर वापस इनको छोड़े जाने का जो कार्यक्रम है, मुझे लगता है इससे निश्चित रूप से जो है घड़ियाल की संख्या में वृद्धि होगी। घड़ियाल की जो गणना एक्वेटिक फौना की गई थी पिछले साल और उसके बाद फिर फरवरी में, उसमें घड़ियाल की संख्या में कुछ कमी आई है। ये भी संभव है कि मौसम की खराबी के कारण गणना नहीं हो पाई हो पूरी से, लेकिन ये भी संभव है कि इनकी संख्या में कुछ कमी आई हो। तो राष्ट्रीय उद्यान में रामगंगा नदी और रामगंगा जलाशय घड़ियालों के लिए बहुत उम्दा और बहुत सुरक्षित स्थान है। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि इनकी संख्या में निरंतर कमी आती जा रही है, जिसमें इसके कई तथ्य प्रथम दृष्टया सामने आए हैं, जिसमें कॉर्बेट की जो रामगंगा नदी है वो उसमें बहुत फ्लैश फ्लड आते हैं। पिथौरागढ़ जिलाधारी अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने लेलू में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कंक्रीट में इस्तेमाल निर्माण सामग्री की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर नाराजगी भी जताई और अधिशासी अभियंता को कंक्रीट कार्य का सैंपल लेकर 2 दिन के अंदर जांच करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि किए जाने वाले निर्माण कार्य की वजह स्वयं सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से वे जानकारी लेंगे और 2 दिन के अंदर कार्यस्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी इस दौरान उन्होंने दिए। मजदूरी करने में भी कोटद्वार के तहसील कार्यालय में सभागार में जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और जिलाधिकारी के सामने अपनी समस्याएं रखी। इधर जिलाधिकारी ने कहा कि जनता दरबार में 75 शिकायतें आई थी, जिसमें ज्यादातर शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। बाकी शिकायतों के निराकरण के लिए अधिकारियों को 1 महीने का समय भी दिया गया है। हालांकि जिलाधिकारी ने सभी को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर निराकरण नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी विभागों की शिकायतों पर चर्चा किया गया है। कुल मिलाकर 75 शिकायतें आज प्राप्त हुआ है। विशेषकर शिकायतों का जो स्वरूप है वो नगर निगम के संबंध में है, सिंचाई विभाग के संबंध में है। कुछ शिकायतें जो है वो तहसील में जो न्यायिक कार्य चलता है उसके बारे में भी है। जिन प्रकरणों पर कोई प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार किया गया है और उसमें कुछ कार्रवाई किया गया है। वनों को आग से बचाने के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाली वीर वाला बीना के नाम से प्रति वर्ष दिए जाने वाला बीना स्मृति सम्मान 2021 का आज आयोजन किया गया। इस वर्ष का बीना स्मृति सम्मान पर्यावरण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुख्य वन संरक्षण जला लागम सनातन सोनकर को दिया गया और पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पर डॉक्टर हरीश
मैखुरी को दिया गया। मुख्य वन संरक्षण सनातन सोनकर ने कहा कि वनों के संरक्षण के लिए चमोली जनपद का हमेशा से ही अग्रणी स्थान रहा है। वनों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। छोटी सी उम्र में बीना ने जो किया है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। सामाजिक चेतना को जोड़ने से, क्योंकि लोगों की विरक्ति धीरे धीरे वनों से हो रही थी, तो कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे सामाजिक समरसता से बीना ने जोड़ने का प्रयास किया, उसको लेकर के एक आंदोलन चला और मुझे बड़ी खुशी है कि वो आंदोलन अभी भी सतत रूप से चल रहा है। लखसर के खानपुर स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को ठीक से इलाज नहीं मिलना और रात के वक्त स्वास्थ्य केंद्र का बंद होना सबसे बड़ी परेशानी है। इलाके में 62,000 लोग रहते हैं जो खानपुर स्वास्थ्य केंद्र पर आश्रित रहते हैं और ऐसे में स्वास्थ्य केंद्र में रात के वक्त बंद होना लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। इधर स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर का कहना है कि स्टाफ की कमी के कारण स्वास्थ्य केंद्र को बंद करना पड़ता है। हालांकि इमरजेंसी में डिलीवरी के लिए स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया जाता है। इसकी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे कोई विशेषज्ञ सर्जन और फिजिशियन आ जाए। रात्रि में डिलीवरी की सुविधा तो हो पा रही है, परंतु इमरजेंसी है तो हमारे पास अभी फार्मासिस्ट एवं स्टाफ नर्स की कमी है, जिसको कुछ अधिकारी के संज्ञान में लाया गया है एवं उनसे प्राथमिक डिलीवरी है, तो मेरे ख्याल से इस पर ध्यान दिया जाएगा। मसूरी में भद्रराज मंदिर में 2 दिवसीय वार्षिक पूजा अर्चना की गई। इस पूजन कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान भद्रराज का दूध, घी, मक्खन और दही से अभिषेक किया और पशुधन की सुरक्षा और परिवार की खुशहाली की कामना की। पूजन कार्यक्रम के दौरान मंदिर में कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया गया। इस 2 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम में मसूरी, देहरादून, जौनपुर आदि क्षेत्रों से भक्तों का तांता लग रहा है। लगातार भक्त वहां पहुंच रहे हैं। वहीं पुजारी ने बताया कि महाभारत के समय पर कृष्ण के भाई बलराम मसूरी इस दूरस्थ क्षेत्र में दुधली में भ्रमण करने के लिए निकले थे, इसलिए श्रद्धालु यहां पर भगवान भद्रराज महाराज के दर्शन करने आते हैं। भगवान भद्रराज देवता के दर्शन की अनुमति कर दी गई है और मेले को हमने स्थगित कर दिया गया है। फिर भी मैं देख रहा हूं कि सुबह से ही, आज रात से ही बहुत बड़ी भीड़ आ रही है और हम कोविड के नियमों का पालन करते हुए केवल भद्रराज देवता के दर्शन लोग कर रहे हैं। अन्न, धन, पशुधन, कृपया मानव के लिए सर्व प्रकार से ये कल्याणकारी देवता है और तमाम विश्व में विख्यात देवता है। आज इसकी मान्यता पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है। इसी के साथ देवभूमि एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।